त्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाषिता वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। सूत्र कहां से होना है? अधिसीम स्थासाम कर्म। देखिए, कर्म संज्ञा का प्रकरण चल रहा है। अलग अलग प्रकरण हैं। अगर देखा जाए तो एक पूरा का पूरा कर्म संज्ञा का प्रकरण है, लेकिन अगर विभाजन किया जाए तो अवान्तर कई सारे प्रकरण। प्रधान सूत्र है कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्तु ईप्सित तमम कर्म। फिर उससे बिल्कुल भिन्न सूत्र है तथायुक्तम चानीप्सितम। दोनों मिलते जुलते भी हैं और भेद भी है दोनों में। एक ईप्सितम की करता है, दूसरा अनिप्सित की करता है। फिर आया अकथितम च, वो अपादानादि की भी कर्म संज्ञा कर देता है। तो अपने आप में एक प्रकरण ही है, वो है कि नहीं? एक ही सूत्र में पूरा का पूरा प्रकरण बन गया, है कि नहीं? फिर आया गति बुद्धि। गति बुद्धि लंबा चला, वहां से लेकर के सारे, हमने उस दिन वार्तिकों का भी विभाजन आपको बताया था। अभिवादि दृशेर अभिवादि दृशोर आत्मने पदे वेति वाच्यम, यहां तक पूरा का पूरा प्रकरण गति बुद्धि का। रिक्रोर अन्य तरह से हम कोई नया काम नहीं किया। एक अंश में प्राप्त का, एक अंश में अप्राप्त का विकल्प किया, है कि नहीं? इसलिए वो उसी प्रकरण में पूरा का पूरा गिना जाएगा। अब जो कर्म का प्रकरण आ रहा है, उपसंहार जो कर्म संज्ञा का होने वाला है, यहां आधार की कर्म संज्ञा करनी है। जैसे अकथितंचा में तो आपने अपादानादि की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा की, तो अविवक्षा करके कर्म संज्ञा करने में ये लाभ हो गया कि कभी कभी हम अपादानादि की अपादानत्वेन विवक्षा भी कर सकते हैं और कभी कभी अविवक्षा कर सकते हैं। ये व्यवस्था वहां बनी। तो अपादानादि की अविवक्षा करके कर्म संज्ञा करने का मतलब कि वहां कर्म संज्ञा होगी, लेकिन जब हम अपादानादि की अविवक्षा करेंगे। यदि आपने अपादानादि की विवक्षा कर दी तब कर्म संज्ञा कभी होगी? कभी नहीं होगी। पर यह सूत्र कह रहा है कि आधार की ही हम कर्म संज्ञा करेंगे, अविवक्षा नहीं करनी है। इन धातुओं का जो आधार होगा, जो इनका अधिकरण होगा, उसी अधिकरण की हम क्या कर देंगे? कर्म संज्ञा। यहां विवक्षा अविवक्षा की बात नहीं है। यहां आप अपने अनुकूल नहीं कर सकते हैं कि चाहे तो अधिकरण का संज्ञा करें और चाहे तो कर्म संज्ञा, क्योंकि आधार की ही क्या कर देनी है? कर्म संज्ञा कर देनी। देखिए, उदाहरण में जब आप चलेंगे तब आएगा, पर क्रम से चलते हैं। सूत्र है अधिसीम स्थासाम कर्म। कितने पद है सूत्र में? सूत्र में दो पद हैं। अधिसीम स्थासाम इति षष्ठ्यंतम पदम बहुवचनांतम और कर्म इति प्रथमांतम पदम। अधिसीम स्थासाम धातु नाम योगे, अर्थ कर रहे हैं सूत्र का। अधिसीम स्थासाम धातु नाम योगे कर्म संज्ञा भवति। पर पूछा जाएगा ना कि इस संज्ञा का संगी क्या है? धातु नाम योगे यह संगी नहीं है। धातु नाम योगे यह तो एक प्रकार से निमित्त है कि इन धातुओं का वाक्य में उच्चारण होना चाहिए। जब इन धातुओं का वाक्य में उच्चारण होगा तभी कर्म संज्ञा होगी। पर पूछा जाएगा ना कि कर्म संज्ञा का संगी क्या है, तब यहां आधारोधिकरणम सूत्र से एक प्रथमांत आधारा पद की अनुवृत्ति ले आनी। लगा कि नहीं? अब सूत्र में दो पद थे, लेकिन अनुवृत्ति जब ले आए तो क्या हो गए? तीन हो गए। और कारके का भी अधिकार आ गया। तो अधिसीम स्थासाम धातु नाम योगे आधारहा कारकम सत् कर्म संज्ञकम स्यात्। इन धातुओं के योग में जो आधार है, उस आधार की क्या होती है? उस आधार रूपी कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो कर्म संज्ञा का संगी समझ गए कि नहीं? क्या संगी है? आधार। आधार जो होगा उसी आधार का नाम क्या है? कर्म है। पर सर्वत्र नहीं है। अधिसीम स्थासाम धातु नाम। अब इसमें अधिसीम स्थासाम ये चार हैं। क्या विभाजन है? अधि, क्योंकि अगर एक समास है तो अधि नाम की कोई धातु होनी चाहिए। ऐसा अर्थ तो विवक्षित नहीं है। वृत्ति में लिखा है अधिपूर्वाणाम एषाम, तो कैसे समन्वय करें? तो अधिसीम स्थासाम यह एक पद तो है, लेकिन अधि का सीम स्थासाम के साथ पहले एक समास करना। समास कितने लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं? यहां बिल्कुल नहीं पढ़े, बहुत लोग हैं। सुन लीजिए, देखिए समास, इसको लिख लीजिए। लिखने से आपको याद करने में सरलता होगी, फिर समझ जाएंगे बाद में। यहां समास जानते हैं किस सूत्र से हुआ है? सात पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यान। पहले समास करिए। सीम स्था
और अस ही तो है कि आस है, आस है। तो सींग स्था आस, सींग च स्था च आस च। तेषाम सींग स्थासाम है, सींग च स्था च आस च, सीधा तेषाम कर दिया है ना, क्यों प्रथमा में लेके ले जाए। इति तेषाम सींग स्थासाम बन गया कि नहीं। अधि पूर्वः येषाम तेषाम अधिपूर्वाणाम, अगला लिखो, अधि पूर्वः येषाम तेषाम, येषाम आगे तेषाम, तेषाम अधिपूर्वाणाम, अधिपूर्वाणाम चासौ, अधिपूर्वाणाम चासौ लिखा कि नहीं सोमेंद्र। अधिपूर्वा येषाम तेषाम अधिपूर्वाणाम, फिर अधिपूर्वाणाम चासौ सींग स्थासाम इति अधिसींग स्थासाम। तीसरा जब समास करेंगे तो वही पद बन जाएगा जो हम लोगों ने बनाया। लिखा कि नहीं लिखा। अधिपूर्वाणाम चासौ सींग स्थासाम इति अधिसींग स्थासाम। अच्छा समास है, जानने लायक समास है। यद्यपि हीक्रोरस्याम का भी समास बताने लायक था, लेकिन हम छोड़ दिए क्योंकि बहुत लोग समास पढ़े नहीं है, तो हमें लगता है कि ये लोग घबरा ना जाए कहीं, पर इसका जानना जरूरी है, क्योंकि वृत्ति में पूर्वाणाम कहां से आ गया। देखो एक समास समझ लो, शाकानाम प्रियः शाक प्रियः, ये कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। कोई शाक है, शाक जिसको प्रिय है, शाकों का जो प्रिय है वह, या देवानाम, यहां समझ लीजिए, देवानाम पूजका देव पूजका, देवताओं का जो पूजक है उसका नाम क्या है, देव पूजक। और जो देव पूजक है वही कौन है, ब्राह्मण है। तो अब कर्मधारय करेंगे, देव पूजकश्च चासौ ब्राह्मणः। तो पहले जो हमने समास किया था देवानाम पूजकः, इसमें जो उत्तर पद था पूजक, इदानीम उसका लोप हो जाएगा, तो बनेगा देव ब्राह्मणः। क्या बनेगा, देव ब्राह्मणः। लेकिन जब देव ब्राह्मणा का आप विग्रह पूछेंगे तो पूरा बोलना पड़ेगा, देवानाम पूजका देव पूजका, देव पूजकश्च चासौ ब्राह्मणश्च इति देव ब्राह्मणा। इसी का नाम है मध्यम पद लोपी समास। यही समास हमने यहां किया है। पहले सींग स्था साम इन तीनों का द्वंद्व समास कर लिया, और अधि का पूर्व के साथ बहुब्रीहि समास कर दिया। अधि पूर्वा येषाम तेषाम अधिपूर्वाणाम, अधिपूर्वाणाम एक बहुब्रीहि समास का पद बन गया, सींग स्था साम एक द्वंद्व समास का पद बन गया, दोनों में बाद में कर्मधारय कर दिया। बड़े समास है, पहले एक बहुब्रीहि एक द्वंद्व और दोनों का कर्मधारय। तो अधिपूर्व जो बहुब्रीहि समास किए हैं उसमें जो पूर्व है उसका लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो सूत्र में तो इतना ही बनेगा, अधि सींग स्था साम। लेकिन जब आप अर्थ करेंगे तो विग्रह वाले पूरे अर्थ को लेना होगा। इसीलिए अधि का अर्थ क्या है, अधिपूर्वाणाम, इसीलिए वृत्ति में लिख रहे हैं अधिपूर्वाणाम एषाम। अधि है पूर्व में जिससे, ऐसी जो सींग धातु, ऐसी जो स्था धातु एवं ऐसी जो आस धातु, उस इन तीनों धातुओं का जो अर्थ क्रिया, इन तीनों धातुओं का अर्थ व्यापार। धातुओं का कोई आधार नहीं होगा, धातु मतलब शब्द है कि नहीं जी। आधार हमेशा धात्वर्थ का होता है, लगा कि नहीं, जैसे पीछे भी बताए थे। इसीलिए एषाम धातु नाम प्रयोगे, इन धातुओं का प्रयोग होने पर एतद् धात्वर्थ जो व्यापार है, उस व्यापार का जो आश्रय आधार है, जो अधिकरण है, उसी अधिकरण का नाम क्या है, कर्म। अर्थ लिखना अपेक्षित नहीं है, वृत्ति जो लिखी है वही बहुत उत्तम वृत्ति लिखी है। अधिपूर्वाणाम एषाम धातु नाम योगे आधारः कर्म संज्ञकः स्यात्। इन धातुओं के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती। उदाहरण क्या दिया, पूरा उदाहरण बोलो आप, वो माचिए करण कृष्ण जी। एक ही उदाहरण ले लेते हैं, वैकुंठम हरिहि वैकुंठम अधिशेते, वाक्य बना लीजिए, हरिहि वैकुंठम अधिशेते। हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। यदि केवल शेते बोलेंगे, यदि केवल शेते बोलेंगे तो वाक्य बनेगा हरिहि वैकुंठे शेते। जैसे आपने वाक्य बोला था देवदत्ता शेते, ऐसे ही जब वाक्य बनेगा केवल शेते बोला जाएगा तो जो हरि है वह शयन कर रहा है। शेते मतलब शयन क्रिया, शयन क्रिया का कर्ता कौन है,
हरि, पर वह शयनक क्रिया का आधार कौन है? वैकुंठ। इसीलिए आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और अधिकरण जो है वह अनुक्त है, अतः अनुक्त अधिकरण में सप्तमी हो जाएगी, तो बन जाएगा वैकुंठे। क्या बन जाएगा? हरि वैकुंठे शेते। लेकिन जैसे ही आपने शेते में अधि को लगाया, अधिशेते बनाया, तो अधिशेते बनाते ही ये सूत्र विशेष आ गया। इदानीम अपि अभी भी क्या है, जब अधि लगा दिया तब भी वाक्य का वही अर्थ है कि हरि अधिशयन करते हैं। कहां करते हैं? वैकुंठ में। तो वैकुंठ आधार रहेगा कि नहीं? वैकुंठ आधार है कि नहीं? चाहे अधि लगाएं चाहे ना लगाएं, भाई हरि का शयन जहां हो रहा होगा उसी का नाम क्या होगा? आधार। अधि के लगाने ना लगाने से आधार तो नहीं बदलेगा। अधि लगाया था तब भी, अधि नहीं लगाया था तब भी वैकुंठ अधिकरण है, और जब अधि लगा दिया तब भी वैकुंठ अधिकरण है। लेकिन सूत्र ने कह दिया कि यदि अधिपूर्वक यह धातु है तो इनके आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। यद्यपि आधार की अधिकरण संज्ञा होती, वह विशेष सूत्र है आधार की अधिकरण संज्ञा करने वाला, पर ये और विशेष हो गया। वह सभी आधार की अधिकरण संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र? आधार अधिकरण। जितने प्रकार के आधार हैं सभी आधार की अधिकरण संज्ञा करेगा, पर इसने कह दिया कि केवल इन धातुओं के योग में ही आधार की कर्म संज्ञा होगी। तो किसका क्षेत्र व्यापक हुआ? बोलो किसका क्षेत्र व्यापक हुआ? बोलो किसका क्षेत्र व्यापक हुआ? कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि कहीं खोजने में लगे हैं, भारी दिमाग खराब हो जाता है। अरे आप सुन नहीं रहे हैं तो क्यों बैठे हैं यहाँ? बिल्कुल मत बैठो। किसका क्षेत्र? दो सूत्रों की चर्चा चल रही है। आधारो अधिकरणम अधिसी निष्ठाताम कर्म। वह कहता है आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, आधार में कोई विशेषण नहीं है, सभी आधार की अधिकरण संज्ञा उससे प्राप्त होगी। इतना ही केवल अर्थ है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती, बस इतना सार। इस सूत्र का अर्थ क्या है? इन धातुओं के प्रयोग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो इसका क्षेत्र कम हुआ कि नहीं? यह संकुचित हो गया, क्योंकि इनमें धातुओं का प्रयोग करना यह शर्त हो गई है। अतः आधार की अधिकरण संज्ञा भी प्राप्त होगी, आधार की कर्म संज्ञा भी प्राप्त होगी, लेकिन कर्म संज्ञा का क्षेत्र बहुत छोटा है, केवल 3 धातुओं के प्रयोग में, और उसमें भी 3 धातुओं में अधि का लगना और अनिवार्य हो गया और संकुचित हो गया। इसका मतलब यह सूत्र विशेष हो गया है कि नहीं? यह अपवाद हो गया है, और अधिकरण संज्ञा करने वाला आधारो अधिकरणम यह उत्सर्ग हो गया है। और जब उत्सर्ग अपवाद दोनों एक साथ प्राप्त होंगे तो जैसे वृद्धि रेचि और आज गुणा में वृद्धि रेचि को हमने लगाया था, ऐसे ही यहां अधिकरण संज्ञा भी प्राप्त होगी और इस सूत्र से कर्म संज्ञा भी प्राप्त होगी। विशेष कर्म संज्ञा ने, अपवादभूत कर्म संज्ञा ने उत्सर्ग भूता अधिकरण संज्ञा का बाध कर दिया, इसीलिए यहां अधिकरण संज्ञा नहीं होगी। तो ये अकथितंचा की तरह सूत्र नहीं है कि आप आधार की विवक्षा करें तो अधिकरण हो जाए, क्योंकि इसने अविवक्षा की बात नहीं कही। इसने कहा हम आधार का ही नाम क्या कर देंगे? कर्म कर देंगे। लगा कि नहीं? तो कर्म होने के कारण अधिशेते में ते प्रत्यय कर्तरी आया है, इसीलिए कर्म अनुक्त हो गया है। अतः अनुक्त कर्म होने के कारण कर्मणि द्वितीया सूत्र के द्वारा अनुक्त कर्म में द्वितीया हो गई, तो बन गया वैकुंठम हरि अधिशेते। लगा कि नहीं लगा? चाहे अध्यास्ते बोलो, चाहे अधिशेते बोलो, चाहे अधितिष्ठति बोलो। पहला उदाहरण जो है वह सींग धातु का है, दूसरा स्था धातु का है, और तीसरा आस धातु का। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे चलें, कोई कठिनाई तो इसमें है नहीं। आगे चलें, अगला सूत्र क्या है? क्या कह रहे हो? हाँ, अगला सूत्र बोलो क्या है? अविनिविष्ट, ये भी उसी प्रकार का सूत्र है। अभिनि एतत् पूर्वक जो विष धातु है, विष प्रवेश ने, उसका भी जो आधार है उस आधार की क्या संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। देखो धातुओं का उल्लेख कर रहा है वो। अभी कहा था अधिशींग, अधिष्ठा और अधि आस। अब कह रहा है अभिनि एतत् पूर्वक जो विष धातु है, उस विष धातु का जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा होती। क्या वृत्ति लिखी है? देखो आप लोग समझना, अब अपने मस्तिष्क में ही समझना। अभिनिविष्ट सूत्र में अभिनि विष, जैसे वहां अधि में अधि उपसर्ग था और सींग स्था आस यह धातुएं थी, ऐसे यहाँ अभि यह एक उपसर्ग है और नि यह एक अलग उपसर्ग है, उसके बाद विष धातु है। वहां एक उपसर्ग 3 धातु है, यहाँ 2 उपसर्ग 1 धातु। तो दोनों उपसर्गों को धातु में लगाना चाहिए कि नहीं? अभि उपसर्गक जो विष धातु और नि उपसर्गक जो विष धातु, ऐसे ही अर्थ करना सामान्य रीति है।
यही व्याकरण की कैसी रीति है? सामान्य रीति। अभी का भी विस में अन्वय करना और नी का भी विस में अन्वय करना। तो अर्थ होना चाहिए था अभी पूर्वक जो विस धातु एवं नी उपसर्गक जो विस धातु, उस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती। पर ग्रंथकार ने शैली, व्याकरण की जो सामान्य शैली है, दीक्षित जी की जो सामान्य शैली है, उसको यहां बदल दिया और कहा कि अभी नी एतत् संघात। ना तो अभी को अलग लेना है, ना ही नी को अलग लेना है। पूरा का पूरा अभी नी अगर है और अभी नी पूर्वक अगर विस धातु है, तभी इस सूत्र की प्राप्ति होगी। अब अभी विस में इसकी प्राप्ति कभी नहीं होगी और नी विस में भी इसकी प्राप्ति कभी नहीं होगी। अभी नी एतत् समुदाय, संघात मतलब समुदाय, एतत् उपसर्ग द्वय का जो संघात है, समुदाय है, तत्संघात पूर्वक जो विस धातु है, उसी विस धातु में इसकी प्राप्ति होगी। पर पूछा जाए आपने इस व्याकरण की जो अपनी स्वयं की शैली थी, उसको यहां बदला क्यों? तो उसके पीछे कारण है। जानते हैं क्या कारण है? देखिए क्या कारण है। अभी नी इन दोनों का द्वंद्व समास होगा। अभी च नीच इति अभिनी। फिर अभिनी का विस के साथ समास होगा। अभिनी पूर्वः, इस प्रकार से समास होगा। जब द्वंद्व समास हम करने गए अभी और नी का, तो द्वंद्व समास में नियम है कि दो पदों में जिसमें कम अच होते हैं, जो अल्पच वाला है, उसका पूर्वक प्रयोग होता है। अभी में कितने अच हैं? दो अच हैं, तीन। अभी में दो अच हैं, अकार और भकारोत्तरवर्ती इकार। और नी में कितने अच हैं? एक। अगर अभी और नी का हमने समास किया, तो समास करने में किसका पूर्वक प्रयोग होना चाहिए? नी का। समास हुआ है या निश्चित है? जैसे अजीहिंग सासाम कर्म में समास हुआ है, ऐसे यहां पर भी समास हुआ है या निश्चित है। क्योंकि अभिनिविष्ट में दो पद है, अभिनिविषः ये कारक पद है षष्ठ्यंत, और चा यह अव्यय पद है। तो अभिनी इन दोनों में द्वंद्व समास हुआ है। द्वंद्व समास हुआ है तो आचार्य को नी का, पाणिनि जी को नी का पूर्वोच्चारण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वयं सूत्र बनाया है अल्पाच तरम। अल्पाच तरम सूत्र कहता है द्वंद्व समास में अल्पच वाले का पूर्व प्रयोग होता है। तो ये अल्पच वाला नी है कि नहीं? नी अभी और यण करके नियभि विशिष्ट, ऐसा सूत्र बनना चाहिए था। लेकिन नियभि विशिष्ट ऐसा सूत्र न बना के अभी निविशिष्ट सूत्र बना रहे हैं, अर्थात अल्पाच तरम सूत्र का आदर यहां आचार्य ने नहीं किया। वो नहीं आदर किया, यही ये बात बताता है कि ग्रंथ आचार्य को, ग्रंथकार को अभिनी यह अलग अलग अपेक्षित नहीं है। यदि अभिनी को अलग अलग लेना होता तो जरूर पाणिनि जी नी का पूर्व प्रयोग करते और अभी का बाद में प्रयोग करते। ये जाने रहो, आचार्य की जो पाणिनि जी की शैली है, स्वयं के सूत्रों को जब स्वयं के सूत्रों में नहीं लगाते हैं, इसका मतलब कुछ अतिरिक्त बताना चाहते हैं। यदि कुछ अतिरिक्त बताना नहीं चाहते होते तो जरूर पाणिनि जी क्या करते? अल्पाच तरम को लगा देते और लगाने के बाद फिर क्या कहते? नी अभी यण करके नियभि विशिष्ट, ऐसा कहते। लेकिन ऐसा नहीं किया, कुछ परिवर्तन करके कहा। तो भाष्यकार आए, भाष्यकार ने कहा कि इसका मतलब यहां पाणिनि जी का तात्पर्य बहुत गूढ़ है। पाणिनि जी ने छोटे में कहा है, वो ये नहीं कहते रह गए कि अभिनी से पूरा समुदाय लेना है, समुदाय लेना है, केवल बोल दिया अभिनी विशिष्ट बस। भाष्यकार आए, भाष्यकार ने कहा कि अरे यहां तो अल्पाच तरम सूत्र लगना चाहिए था और लग करके नियभि विशिष्ट ऐसा बनना चाहिए था। यह क्रम पाणिनि जी ने छोड़ा, इसके पीछे कोई ना कोई उनका संकेत है, कोई ना कोई वह अतिरिक्त बात बताना चाहते हैं। तो भाष्यकार ने कहा कि क्या अतिरिक्त बताना चाहते हैं? यही अतिरिक्त बताना चाहते हैं कि यहां अभिनी से अलग अलग नहीं लेना है, अपितु अभिनी से पूरा का पूरा संघात लेना है। समझ में बात आ गई कि नहीं? यदि संघात नहीं लेना होता तो जरूर अल्पाच तरम को लगाते और लगा करके सूत्र के स्वरूप को बदलते, अभिनी विशिष्ट न बोल करके नियभि विशिष्ट बोलते। वैसा नहीं बोला, जो प्राप्त है उसका उच्चारण नहीं किया, अप्राप्त का उच्चारण किया। इसका मतलब कुछ अतिरिक्त बात का बोध कराना चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त सिद्धांत का ज्ञापन कराना चाहते हैं। ज्ञापन मतलब उसका संकेत करना चाहते हैं। इसीलिए क्या संकेत हुआ कि अभिनी इसके द्वारा पूरा का पूरा समुदाय लेना है। जहां अभी उपसर्गक विस धातु होगी वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, जहां नी उपसर्गक विस धातु होगी वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, लेकिन जहां अभिनी पूर्वक विस धातु होगी वहां ये सूत्र लगेगा। समझ में बात आ गई कि नहीं? सूत्र का अर्थ स्पष्ट है। अभिनी एतत् समुदाय पूर्वक विस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। क्या उदाहरण दिया? अभिनिविशते सन्मार्गम। अभिनी दोनों है कि नहीं? विस धातु है, कर्ता में ता आ गया आत्मनेपद में, तो बन गया अभिनिविशते। देवदत्ता अभिनिविशते,
देवदत्त अभिनिवेश करता है। कहाँ अभिनिवेश करता है? सन्मार्ग में। हिंदी क्या बनेगी? देवदत्त सन्मार्ग में अभिनिवेश करता है। तो देवदत्त क्या कर रहा है? अभिनिवेश। कहाँ कर रहा है? सन्मार्ग में। तो देवदत्त का जो क्रिया हो रही है वह क्रिया का आधार कौन है? सन्मार्ग। आधार की कौन सी संज्ञा होनी चाहिए? अधिकरण। लेकिन विशेष सूत्र आ गया कि इस प्रकार के आधार की कर्म संज्ञा ही होगी। तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, अतः सन्मार्ग में कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म संज्ञा का फल कर्मणि द्वितीया सूत्र के द्वारा, चूंकि अभिनिवेशते में ता के द्वारा, ते के द्वारा कर्तार्थोक्त है, अतः अनुक्त कर्म में द्वितीया आ गई तो बन गया सन्मार्गम अभिनिवेशते। देवदत्ता सन्मार्गम अभिनिवेशते। कभी भी अभिनि उपसर्गक विस धातु का प्रयोग आपको मिले तो वहां जो भी आधार होगा उसमें हमेशा कर्म संज्ञा करनी ही करनी है। यहां आप आधार नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाणिनि जी ने सूत्र बना दिया। और यहां आप विवक्षातः कारकाणि भवन्ति ये भी नहीं लगा सकते हैं। ये तो आप कहें कि हम, क्योंकि आधारत्वेन विवक्षा कितने ही करते रह जाएंगे। आधारत्वेन आप विवक्षा करेंगे तुरंत वहां सूत्र आ जाएगा कि आधार की ही तो हम कर्म संज्ञा कर रहे हैं। इसीलिए यहां विवक्षातः कारकाणि भवन्ति वाली बात नहीं है, नियम बना दिया है। अधिशेते अध्यास्ते अधितिष्ठति में हमेशा आधार कर्म कहलाएगा और अभिनिविशश्च में भी आधार हमेशा कर्म ही कहलाएगा। समझ में बात आई? लेकिन जैसे ही आपने ये कहा तुरंत समस्या आ गई। एक वाक्य आता है पापे अभिनिवेशः। क्या वाक्य आता है? पापे अभिनिवेशः। देवदत्तः अभिनिवेशः या देवदत्तेन अभिनिवेशः। देवदत्त क्या करता है? अभिनिवेश करता है। कहाँ अभिनिवेश कर रहा है? पाप में। सुबह से लेकर शाम पाप ही पाप कर रहा है। तो पाप अधिकरण है, आधार है। पाप में अभिनिवेश हो रहा है कर्ता का। तो यहाँ आधार में पाप में क्या होनी चाहिए? कर्म संज्ञा। पापम अभिनिवेशः बनना चाहिए, लेकिन क्या बना दिया? पापे अभिनिवेश। सूत्र तो लगाया नहीं आपने। अभी हम बोल रहे हैं कि नहीं, वहां कभी भी आधार होगा नहीं, हमेशा आधार में अधिकरण संज्ञा होगी नहीं, हमेशा कर्म संज्ञा होगी। तब यहाँ कैसे लगेगा? तो वही आगे लिख रहे हैं। उदाहरण क्या दिया? नहीं, अभिनिवेशते सन्मार्गम। फिर क्या लिखा? एक व्यक्ति वांच रहा है। देखो, अब आप बात हमारी समझ गए कि नहीं? अभिनिवेशते सन्मार्गम में जैसे अधिकरण आधार की कर्म संज्ञा हुई है, ऐसे पापे अभिनिवेशा में भी पाप जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा होकर के पापम अभिनिवेशा ऐसा बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? पापम अभिनिवेशा। लेकिन पापे बनाया है, तो वो बनाया है उसी को बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। उसने कहा परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम। सूत्र है, आगे पढ़ेंगे। अभी जब आप चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे वहां परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम ऐसा सूत्र है। उस सूत्र से संप्रदानम की अन्य तरस्याम की क्या लानी है? अनुवृत्ति लानी है। पर आप जब आप अष्टाध्यायी देखेंगे तो वह सूत्र बहुत पीछे का है। परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम कहां का, कितने संख्या का सूत्र है? बोलो। परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम यह बहुत पहले है, 1444 का है। और ये जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं अभिनिवेशश्च, ये कितने का है? 47 का है। 46 संख्या का सूत्र देख पाएंगे क्या? जब आप 46 का सूत्र देखेंगे तो आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। 40 का है, बहुत अच्छी बात। अब देखो, अब आप स्पष्ट हो गया। परिक्रयणे संप्रदानम अनंतरस्याम ये 45 का है ना। अधिसिंह स्थासाम कर्म 46 का और अभिनिवेशश्च यह 47 का। अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति अधिसिंह स्थासाम कर्म में नहीं ले जानी है, लेकिन कहां ले जानी है? अभिनिवेशश्च में लानी है। पर अनुवृत्ति हमेशा जल प्रवाहवत होती है। जैसे जल प्रवाह जो है वो परस उसमें निरंतरता बनी रहती है। ऐसा होता है कि जल बह रहा है, बहते बहते कहीं रुक गया, फिर आगे से फिर बहने लग जाए, ऐसा कभी होता है? जैसे तैल धारा जो होती है वह अविच्छिन्न रूप से चलती है, रुकती नहीं है बीच में। ऐसी अनुवृत्ति जब होती है तो सभी में होती है। अगर आपको अभिनिवेशश्च में ले जानी है तो ऐसे नहीं जाएगी, वो क्रम से ही जाएगी। अधिसिंह स्थासाम कर्म में ले जाइए, फिर अभिनिवेशश्च में ले जाइए। समझ में बात आई कि नहीं? क्योंकि अनुवृत्ति मतलब नीचे नीचे धारावाही क्रम से धारा पूर्वक जो संबंध होता है वही अनुवृत्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो अधिसिंह स्थासाम कर्म में भी अनुवृत्ति चली जाएगी, तो वो भी कर्म में जो कर्म संज्ञा करेगा वह विकल्प से करने लगेगा।
इसीलिए लिखा कि उसकी अनुवृत्ति हम सामान्य अनुवृत्ति नहीं ला रहे हैं, यह दूसरी अनुवृत्ति है, यह मंडुकानुवृत्ति है। कौन सी अनुवृत्ति है? मंडुकानुवृत्ति। मतलब यथा मंडुकः उत्पुलुत्य उत्पुलुत्य गच्छति। कभी आपने मेढक को ऐसे ऐसे चलते देखा है क्या? बहुत कम चलता तो होगा, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत कम। प्रायः मेढक का स्वभाव है कि वह उत्पुलुत्य उत्पुलुत्य गच्छति, कूद कूद करके जाता है कि नहीं? ऐसे ही एक विशिष्ट अनुवृत्ति व्याकरण की है, क्या? मंडुक प्लुतानुवृत्ति। उसको मंडुकानुवृत्ति न कह के मंडुक प्लुतानुवृत्ति। जैसे मंडुक की जो प्लुति है, मंडुक जो कूदता है, उछलता है, ऐसे ही यहाँ पर पदों की अनुवृत्ति कभी कभी पद भी क्या करते हैं? उत्पुलुत्य उत्पुलुत्य गच्छति, उत्पुलुत्य उत्पुलुत्य अनुवर्तते। पदों की अनुवृत्ति कैसी होती है? कूद कूद के होती है। तो यह परिक्रयणे संप्रदान अन्यतरस्याम का जो अन्यतरस्याम है, यह सामान्य अनुवृत्ति की तरह नहीं है, यह मंडुक प्लुतानुवृत्ति है। यह अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र को कूद करके और कहां चला जाएगा? अभिनिविष्ट, यहां चला जाएगा। लगा कि नहीं? इसीलिए लिखा है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम इति सूत्रात् अन्यतरस्याम ग्रहणम मंडुक प्लुत्या अन्यतरस्याम ग्रहणम अनुवर्त्य। देखो, मंडुक प्लुत्या हेतु दिया है, सामान्य अनुवृत्ति नहीं है। मंडुक प्लुति के द्वारा अन्यतरस्याम ग्रहण की अनुवृत्ति कर लेंगे तो अभिनिविष्ट अन्यतरस्याम, ऐसा सूत्र बन जाएगा। अन्यतरस्याम मतलब क्या होता है? विकल्प। इसका मतलब सूत्र कहेगा कि अभिनियत संघात पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा विकल्प से होती है। जब विकल्प से होती है तो एक बार तो आधार की कर्म संज्ञा होगी, एक बार आधार की अधिकरण संज्ञा होगी। तो जब अधिकरण संज्ञा होगी तो क्या बन जाएगा? पापे अभिनिवेशा बन जाएगा कि नहीं? पर संदेह हो गया कि अगर आपने विकल्प का अर्थ ऐसा कर दिया अन्यतरस्याम का, तो अभी जो प्रयोग बनाए हैं अभिनिवेशते सन्मार्गम, तो वहां जो कर्म संज्ञा होगी वह विकल्प से होगी कि नहीं? जब विकल्प से होगी तो एक बार सन्मार्गम बनेगा, एक बार सन्मार्गे बनेगा। यहाँ पर भी एक बार पापम बनेगा, एक बार पापे बनेगा, पर ऐसा भी नहीं बनाना है। वहां अभिनिवेशते सन्मार्गम बनाना है तो एक ही बनाना है, और यहाँ पापे अभिनिवेशा बनाना है तो एक ही बनाना है। पर अगर आप मंडुक प्लुत्या अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति ले भी आए हैं तो लेने पर फिर व्यवस्था बिगड़ गई। क्रम समझ लीजिएगा, क्रम समझेंगे तो ग्रंथ की पंक्ति एक बार में लग जाएगी। सबसे पहले अभिनिवेशते सन्मार्गम की सिद्धि, और सिद्धि करने के बाद पापे अभिनिवेशा में दोष, क्योंकि जैसे अभिनिवेशते सन्मार्गम में कर्म संज्ञा हुई है, ऐसे पापे अभिनिवेशा में भी कर्म संज्ञा होनी चाहिए। कर्म संज्ञा ना हो इसके लिए क्या प्रयास किया? अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति लाए, वो भी सामान्य अनुवृत्ति नहीं, मंडुक प्लुत्यानुवृत्ति लाए। जब मंडुक प्लुत्यानुवृत्ति लाए तो अभिनिविष्ट सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि अभिनियत संघात पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा विकल्प से होती। फिर समस्या हो गई, सन्मार्गम में भी कर्म संज्ञा विकल्प से होगी तो वहां भी सन्मार्गे बनने लगेगा। इसीलिए लिखा कि वह अन्यतरस्याम जो आएगा उसका अर्थ तो विभाषा है, विकल्प है, पर वह विभाषा सामान्य विभाषा नहीं है। वह विभाषा कैसी है? व्यवस्थित विभाषा है। अभी तक आप लोग विभाषा के 3 भेद पढ़े हैं, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्त विभाषा। पर यह जो विभाषा है यह सर्वथा अपूर्व विभाषा। यह कैसी विभाषा है? व्यवस्थित विभाषा है। आप पूछेंगे व्यवस्थित विभाषा का क्या मतलब है, तो सीधा सीधा रट जाइए, लक्ष्यानुसारी विभाषा। व्यवस्थित विभाषा मतलब लक्ष्यानुसारी। यादृशानि लक्ष्यानि सन्ति तादृशानि सूत्राणि विभाष्यते। जिस प्रकार से लक्ष्य होगा उसी प्रकार से सूत्र क्या करेंगे? विभाषा करेंगे। अगर लक्ष्य हमारा कर्म संज्ञा का है तो वहां विभाषा नहीं होगा, और लक्ष्य हमारा अधिकरण संज्ञा का है तो वहां कर्म संज्ञा होगी ही नहीं। देखो, ये व्यवस्थित विभाषा जो होती है वह विकल्प कभी नहीं होती है। व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है या तो सूत्र लगेगा तो लगेगा ही लगेगा, या नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, जिस प्रकार का लक्ष्य मिलता है। सन्मार्गम में ऐसा मिलता था लोक व्यवहार में, इसीलिए सन्मार्गम में लगा। पापे अभिनिवेशा में पापम अभिनिवेशा नहीं मिल रहा है। पापे अभिनिवेशा कहीं किसी प्रामाणिक व्यक्ति का प्रयोग है, पापे अभिनिवेशा, इसीलिए इसकी चर्चा करके बनाने लग गए। अगर हम आप बोल देते पापे अभिनिवेशा तो तुरंत दीक्षित जी कहते कि आपके द्वारा बोला गया प्रयोग क्या है? गलत है, क्योंकि आपको तो पापम अभिनिवेशा यही बनाना चाहिए था।
तो सामान्य नियम क्या बन गया कि अभिनी पूर्वक विस धातु के आधार की हमेशा कर्म संज्ञा ही होगी। लेकिन किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने, किसी ऋषि महर्षि ने, आप्त ने वहां आधार की कर्म संज्ञा न करके अधिकरण संज्ञा ही करी है, वहां सप्तमी ही लाए हैं, तो वहां के लिए उपाय बता दिया। फिर हम क्या करेंगे, अन्यतरस्याम ग्रहणम मंडूक प्लुत्यानुवृत्य व्यवस्थित विभाषा श्रेणात्। उस अन्यतरस्याम का अर्थ जो विभाषा है, उस विभाषा को सामान्य विभाषा नहीं मानेंगे, व्यवस्थित विभाषा मानेंगे। व्यवस्थित विभाषा मतलब लक्ष्यानुसारी विभाषा। तो लक्ष्यानुसारी विभाषा का मतलब क्या है कि वहां पापे अभिनिवेशा में कभी भी लक्ष्य में पाप की कर्म संज्ञा नहीं प्राप्त है, नहीं करनी है, ऐसा नहीं करनी है, इसीलिए हम भी नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा, पापे अभिनिवेशा। समझ में बात आई कि नहीं? यह विभाषा विकल्प कभी नहीं है, इसका नाम जरूर विभाषा कह रहे हैं, पर यह ऐसी विभाषा है जिस विभाषा से, व्यवस्थित विभाषा, जिस विभाषा से जब किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा कर्म संज्ञा नहीं की गई होगी, अधिकरण संज्ञा ही की गई होगी, तो वहां अधिकरण संज्ञा करने के लिए हम इस विभाषा का सहारा लेंगे। पर आप अपने मन से नहीं कर सकते। अब आप सोचें कि हम सन्मार्गम में कहेंगे व्यवस्थित विभाषा, आप इस सूत्र को कभी लगाएंगे ही नहीं। जहां भी लगाना हम चाहेंगे आप तुरंत कहेंगे कि व्यवस्थित विभाषा, क्योंकि क्या लक्ष्य बनते हैं ये हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। क्योंकि हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग लक्षणिक चक्षुष होते हैं। लक्षण यदि जो कहता है वही हम देखते हैं। हमारी आंखें क्या है, लक्षण ही आंखें हमारी। लक्षणम एव एकः चक्षु यस्य सः लक्षणिक चक्षुष्का पुरुषः। और जो आप होते हैं, जो ऋषि महर्षि होते हैं, वो लक्ष्यिक चक्षुष होते हैं। लक्ष्यम एव एकः चक्षु यस्य, लक्ष्य ही है जिसकी, एकम चक्षु, लक्ष्य ही है एकमात्र चक्षु जिसकी, उसका नाम क्या है, लक्ष्यिक चक्षु। तो यदि किसी आप्त ने लक्ष्यों को देख करके पापी अभिनिवेशा प्रयोग कर दिया तो उसकी बात तो मानी जाएगी, पर हमारी बात नहीं मानी जाएगी। समझ में बात आ गई कि नहीं? अतः क्या बन गया, पापी अभिनिवेशा। और एक बात हम जो अपनी परंपरा में सुने हैं, थोड़ा इसका विभाजन करने के लिए, जहां तिगंत पूर्वक अभिनी विस धातु होगी, क्योंकि धातु से दो ही प्रत्यय आएंगे, या तो तिंग प्रत्यय आएगा, धातु से या तो तिंग प्रत्यय आएगा या कृत प्रत्यय आएगा। बताए थे कि नहीं? तिंग प्रत्यय आएगा तब सूत्र लगा दीजिए, तब क्या करिए, अभिनिवेशस्य सूत्र लगा दीजिए। और कोई कृत प्रत्यय अगर उसमें है तब सूत्र को मत लगाइए। ऐसा भी एक सुने हैं, कहीं लिखा तो नहीं है, पर ऐसा विभाजन करने की सरलता से आपको बता रहे हैं। अभिनिवेशा में तिंग प्रत्यय नहीं है, घय प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, इसीलिए वहां सूत्र नहीं लगा, वहां व्यवस्थित विभाषा श्रेणात् क्वचिन न लगा दिया। और जहां तिगंत है वहां सूत्र लगा दिया। ऐसा एक विभाजन का क्रम है, पर ये सार्वजनिक नहीं है। अगर इसमें कभी आपको व्यभिचार मिलता है तब आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमने बहुत पहले सुनी थी, पर जहां सुनी थी अब वो भी इसको कहना बंद कर दिए, है कि नहीं? इसीलिए अब हमने आपको बात बताई। समझ में बात आई कि नहीं? समझना इतना ही है कि सूत्र को लगाना ही लगाना है। किसी आप्त के द्वारा अगर ऐसी बात कही गई है, किसी आप्त ने पापे अभिनिवेशा प्रयोग कर दिया है, तो हम तुरंत कहेंगे कि यहां मंडूक प्लुत्या अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति लाए। और अन्यतरस्या मतलब विभाषा, साचा विभाषा, व्यवस्थित विभाषा। अतः व्यवस्थित विभाषा श्रेणात् लक्ष्यानुसारी विभाषा श्रेणात् क्वचित इदम सूत्रम न प्रवर्तते। क्वचित मतलब हमारे आपके हिसाब से नहीं, आप्त पुरुषों के हिसाब से। इसीलिए पापे अभिनिवेशा में इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, तो अधिकरण संज्ञा होकर के बन जाएगा पापे अभिनिवेशा। लगा कि नहीं? पंक्ति एक बार ठीक से उच्च स्वर में बांच लीजिए। बांचिए क्या लिखा है शुरू से। यह मतलब अस्मिन सूत्रे, अभिनिवेशस्य अस्मिन सूत्रे, मंडूक प्लुत्या हेतु है। मंडूक प्लुति के द्वारा अन्यतरस्याम जो ग्रहण वहां हुआ है उसकी यहां अनुवृत्ति करके, अनुवृत्ति भर नहीं करनी, अनुवृत्ति करके व्यवस्थित विभाषा का आचरण करना है। जैसे अक्त्वा प्रत्यय कर दिया, ऐसा करके नमस्कृत्य करोमि, ऐसी अनुवृत्ति करके वहां रुक नहीं जाना है। अनुवृत्ति करके उस अन्यतरस्याम को व्यवस्थित विभाषा का स्वरूप मानना है। व्यवस्थित विभाषा का आश्रय लेके आश्रयणात् क्वचिन न, क्वचित मतलब जहां आपको ने नहीं किया है वहां नहीं होगा। बन जाएगा कि नहीं पापी अभिनिवेशा। फिर क्या है, इसी प्रकार का सूत्र है उपान वध्यांग वशः, उप अनु अधि आंग, यही है ना, चार है। उप अनु अधि आंग यण कर देंगे, संधि कर देंगे तो उपान वध्यांग, आगे वशः।
उप उप अनु अधि और आंग, एतत् पूर्वक जो वस धातु है, वस निवासे है, एतत् पूर्वक जो वस धातु है निवास अर्थ में, उसके आधार की क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। क्या वृत्ति लिखी है? उपाधि में उप अनु अधि आंग 4 लेना है, यही है कि 3 है? 4 है। उप अनु अधि आंग, एतत् पूर्वक जो वस धातु का आधार है उसकी कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण क्या दिया? बिल्कुल वही है, कोई अंतर नहीं। हरिहि वैकुंठे वसति, अगर आप बिना उपाधि के बोलेंगे तो हरिहि वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठ में निवास करते हैं। लेकिन जैसे ही वसति के आगे उप लगा दिया तुरंत ये सूत्र आ जाएगा कि उपाधि पूर्वक वस धातु का जो आधार वैकुंठ है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो बन जाएगा कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो बन जाएगा वैकुंठम। क्योंकि उपवसति में ती प्रत्यय कर्तरी आया है, इसीलिए अनुक्त कर्म में द्वितीया हो गई। तो हरि वैकुंठम अधि उपवसति, अधिवसति, अनुवसति, आवसति, बन जाएगा कि नहीं? कोई संदेह तो नहीं है? फिर नहीं, ये अभिनिवेशक की तरह, ये स्वतंत्र सूत्र है। इसमें ये प्राप्त है तो लगाना ही लगाना है, अधिसिंह स्थासाम प्राप्त है तो लगाना ही लगाना है। केवल अभिनिवेशष्ट में जहां कहीं समस्या है, विष धातु में जहां अभिनिवेशष्ट सूत्र की चर्चा है वहां अन्यत्र श्याम वाली बात है, लगा कि नहीं? हाँ, अभुक्त्यर्थस्य न निषेध वार्तिक आ गया। यदि अभुक्त्यर्थक धातु है वहां ये कर्म संज्ञा नहीं करेगा। देखो वन जो है वह भुक्ति के योग्य है क्या? नहीं। भुक्ति कहते हैं ना, ददाति मुक्तिम भुक्तिम च, कहीं आता है कि नहीं? भुक्तिम मुक्तिम च कहीं आया है? स्तोत्र पाठ में जब आप करते हैं तो भुक्तिम च मुक्तिम च, वह भुक्ति भी देता है और मुक्ति भी देता है। क्योंकि संसार पहले भोग चाहता है। अभी आप कह दें काल भैरवाष्टक में आता है, हाँ, भुक्ति मुक्तिदायकम, वहां आया है। कहीं भुक्तिम मुक्तिम च ददाति ऐसा भी कहीं, लेकिन ठीक है भुक्ति मुक्तिदायकम। तो संसार क्या चाहता है? पहले भुक्ति चाहता है, बाद में मुक्ति चाहता है। अभी आप 65 साल की बुढ़िया के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमने टेंडर ले लिया है मुक्ति देने का, आप ले लीजिए, तो कहेगा अभी हमारी नातिन के हाथ पीले हो जाएं, एक आध उसके बच्चा हो जाए तब आप आना, कहेगी कि नहीं कहेगी? क्योंकि कोई मुक्ति जल्दी नहीं चाहता है, सबसे पहले चाहता है कि हम भोग लें। बड़े बड़े वीतरागी भी यही चाहते हैं कि पहले कुछ दिन तो रह लें यहाँ, भले ही वो भोग लेने की इच्छा से न रहें, पर वो इसी इच्छा से रह जाते हैं कि कुछ तो संसार में देख लें और आगे चल के क्या हो रहा है, फिर बाद में तो मुक्त होना ही होना है। इसका मतलब भुक्ति का हम क्यों नहीं बता रहे हैं? भुक्ति का तुरंत उल्टा क्या है? मुक्ति। पर यहां अभुक्ति का मतलब समझना है जो भोग के योग्य है। जब वस धातु का उपाधि पूर्वक वस धातु का जो आधार होगा, जब वह आधार भोग के योग्य होगा तो वहां तो ये सूत्र लगेगा। यदि वह भोग के योग्य नहीं है, वह अभुक्त्यर्थक है, अभोग्य है, तब वहां आधार की कर्म संज्ञा नहीं है। बड़ा कठिन सूत्र वार्तिक है। हम बहुत दिनों बाद इसको समझे थे, हम समझ ही नहीं पाते थे। हम भुक्ति का मतलब भोजन से लगाते थे हमेशा, तो भुक्ति मतलब खाना लगाते थे, तो यही संदेह रहता था कि आधार तो ये है, वन है, इसमें भोजन का क्या लेना देना। पर अभी मन में आया, हम आपको बताएं तो अभी मन में आया कि अभुक्ति में पहले आप भुक्ति को समझिए, तो भुक्ति मतलब क्या? भोगने योग्य जो है वही भुक्ति है, लगा कि नहीं? और जो अभुक्ति है, जहां भोग की प्रतीति नहीं हो सकती है, वहां अभुक्ति है। अभुक्त्यर्थक कोई वहां धातु है, अभुक्त्यर्थक कोई आधार है, उस आधार की कभी भी कर्म संज्ञा नहीं। वैकुंठ जो है वह लेटने वास करने योग्य है कि नहीं? वह भोग करने योग्य है कि नहीं? विद्या भवन भोग करने के योग्य है कि नहीं? बढ़िया मिल गया है कि नहीं? प्रकोष्ठे उपविशति बोल सकते हैं कि नहीं? प्रकोष्ठम, हाँ प्रकोष्ठम कर्म संज्ञा कर देंगे तो राम सेवका प्रकोष्ठम उपविशति, उपवसति, है कि नहीं? चक्र सो रहे हैं तो कह दिया राम सेवका प्रकोष्ठम उपवसति, अधिवसति, आवसति। लेकिन जब आप कहेंगे राम सेवका वनम उपविशति, राम सेवक तपस्या करने के उद्देश्य से यहां से भग गया और कहां चला गया? भीमचंडी, दूसरे पड़ाव में जहां जंगल है वहां जंगल में चला गया। वहां कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं चींटा घूम रहे हैं, कहीं कीड़े दौड़ रहे हैं, साथ में मच्छर काट रहे हैं, तो वह भोगने योग्य है क्या? वह जो वन है
वह भोगने योग्य आधार है क्या? नहीं है। इसीलिए वह कैसा है? भुक्त्यर्थक नहीं है, वह अभुक्त्यर्थक है। अतः अभुक्त्यर्थक जहां आधार होगा वहां कर्म संज्ञा नहीं करनी। लगा कि नहीं? इसीलिए वहां अधिकरण संज्ञा होकर के बनेगा वने उपविशति। बना कि नहीं बना? वने उपवसति, वने अधिवसति, वने अनुवसति, वने आवसति। समझ में बात आ गई कि नहीं? सूत्र के दो बेस, जो आधार भोग्य होगा, भोग्य आधार की कर्म संज्ञा होगी, अभोग्य आधार की कर्म संज्ञा कभी नहीं होगी। तो बन जाएगा क्या प्रयोग? वने उपविशति बनाया है, वने उपवसति प्रयोग बन गया कि नहीं बना? फिर क्या है? ये वार्तिक जो शुरू हुआ है ये सर्वथा नया प्रकरण शुरू हो गया। अब समझना देखो बात को, हम ओह सर्वतसो कार्या वार्तिक की चर्चा आज नहीं करेंगे, पर यहां से प्रकरण समाप्त हो गया। किसका प्रकरण? कर्म संज्ञा का। और हमने आपको कारक प्रकरण के प्रारंभ दिनों में एक बात बताई थी कि सभी विभक्ति कारक विभक्ति भी है और सभी विभक्ति अकारक है, कारक से भिन्न भी। द्वितीया भी कारक है, तृतीया भी कारक है, चतुर्थी भी कारक है, प्रथमा भी कारक है, षष्ठी भी कारक है, सप्तमी भी कारक है, और सभी के सभी कैसे हैं? अकारक है। जब हम कर्म संज्ञा को कुक्षी करके कर्म संज्ञाम कुक्षीकृत्य यदा द्वितीया विभक्ति विधीयते तदा सा कारक विभक्ति। सामान्य एक बात बता रहे हैं, कर्म संज्ञा को कुक्षी करके, कर्म संज्ञा को उपजीव्य करके, कर्म संज्ञा को माध्यम बना करके जब आप कर्मणि द्वितीया से द्वितीया का विधान करेंगे तब वह द्वितीया विभक्ति कारक विभक्ति मानी जाएगी, क्योंकि उसने कर्म कारक को कोटि में लेकर के, कर्म कारक को उद्देश्य करके ही द्वितीया का विधान किया। लगा कि नहीं? अतः कर्म संज्ञाम उपजीव्य विधीयमाना विभक्ति, विधीयमाना द्वितीया विभक्ति ही कारक विभक्ति। लगा कि नहीं? अभी तक हम यही तो कर रहे थे सारे प्रयोगों में। हरिम भजती से लेकर के, वहीं से प्रारंभ हुआ था, हरिम भजती से लेकर के और वैकुंठम हरि उपविशति, इस प्रकार के प्रयोग तक सारे में कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र जरूर अलग अलग है, 4 5 6 सूत्र हो गए हैं और ज्यादा, लेकिन सभी में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई? कर्मणि द्वितीया से। इसका मतलब सारी जो द्वितीया विभक्ति अभी तक आई है वो कर्म संज्ञा को कोटि में लेकर के कुक्षीकृत्य करके आई है। इसीलिए सारी की सारी विभक्ति कारक विभक्ति, यह द्वितीया कारक का प्रकरण चल रहा था। पर यहां से जो प्रकरण प्राप्त हो रहा है यह प्रकरण उपपद विभक्ति का, क्योंकि ये अब सूत्र ये नहीं कहेंगे कि कर्म संज्ञा होती है, सीधा कहेगा कि ओह के योग में द्वितीया होती है, बस सीधा द्वितीया का विधान है। कहेगा धिक शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अगर आपको कभी धिक शब्द का प्रयोग करना है तो वहां आपको हमेशा द्वितीया का ही विधान करना होगा। जैसे आपने कहा धिक्कुलम, धिक्कुलम धिक क्रियादाक्ष्यम, आया है कि नहीं? एक उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को। जब भागवत जी आप पढ़ेंगे तो कथा आती है कि नहीं, एक बार भगवान ने कहा गोपों ने भगवान से कहा कि लाला भूख लगी है, तो भगवान ने कहा कि हम लोग मथुरा के पास तो आ ही गए हैं गाय चराते चराते, यही पास में कंस जो है बड़ा भारी यज्ञ करा रहा है, विष्णु यज्ञ करा रहा है, उस यज्ञ में ब्राह्मण जो है वहां दीक्षित हैं सभी, उनके पास आप जाइए, वो जरूर आपको भिक्षा देंगे और हमारा परिचय दे देना वहां कि हम मंगा रहे हैं। तो सब सखा वहां गए, जब गए तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं यहाँ कोई भी भिक्षा नहीं है। सब सखा लौट आए, द्वारा कहा कि भगवान से कि वहां तो कुछ मिला ही नहीं। पूछा भगवान ने, गए थे तो मिला, कौन तुमको मिला था? तो बताया कि ब्राह्मण मिले थे। तब भगवान ने कहा कि समस्या हो गई, ब्राह्मणों के पास मत जाना, ब्राह्मणों के पास नहीं जाना था। कहाँ जाना था? ब्राह्मणियों के पास जाना। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में भक्तिमती होती हैं, वो है कि नहीं, वो विचार नहीं करती, उनमें भक्ति का प्राधान्य होता है, और पुरुष वर्ग विचार करता है। ब्राह्मणों ने विचार किया कि हम कंस के यज्ञ में दीक्षित हैं, और पूरे में हल्ला हो गया था कि कंस का वहां भारी जो है बैर है, अगर हम इनका सहयोग कर देंगे, इनको कुछ भिक्षा दे देंगे, जबकि बहुत पकवान बने वहां रखे थे, चक्क माल ब्राह्मण छान रहे थे एकदम रबड़ी, लेकिन वहां उन्होंने नहीं दिया। विचार किया उन्होंने कि अगर दे देंगे तुरंत कंस को जानकारी होगी, समस्या हो जाएगी, दक्षिणा पूरी काट लेगा, है कि नहीं। तो विचार करके सोचे कि नहीं नहीं मत दो, लेकिन ब्राह्मणियों के पास गए, ब्राह्मणियों ने कोई विचार नहीं कहा, और ब्राह्मणियों ने कहा कि आप लोग चलो, हम सामग्री लेके आ रहे हैं।
ब्राह्मणी ये भी नहीं सोची कि जैसा तैसा कल का रखा बासा ले आए, सोचा कि अब कृष्ण मंगा रहे हैं तो अच्छे अच्छे पकवान बनाए। तो जब ब्राह्मणी चली गई, वहां सब लीला हो गई, लौट के आई, तब ब्राह्मणों ने कहा, अपने लिए कहा कि हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे इस क्रिया की दक्षता को धिक्कार है, हम जो इस कर्मकांड में इतने कुशल हो गए हैं, इस कुशलता को सर्वथा धिक्कार है। धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम, धिक जन्म धिक भौज्ञता, हमारी भौज्ञता को धिक्कार है। हम सारे वेदों को पढ़ गए हैं, सारे उपनिषदों को पढ़ गए हैं, वेदांगों को पढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे सारी भौज्ञता को क्या है, धिक्कार है। आया है कि नहीं आया? वहां बार बार धिक के योग में द्वितीया विभक्ति आई है। अब आप कहेंगे कि धिक के योग में द्वितीया कैसे हुई, तुरंत आपको पता चल गया, उभसर्वतो कार्या धिगु पर्या, धिग आ गया कि नहीं आ गया? एक दृष्टांत दे रहे हैं, अभी सूत्रार्थ से विचार नहीं किया हमने। धिक के योग में क्या होती है, द्वितीया होती है। तो वहां जो द्वितीया विभक्ति का विधान हुआ है वो कर्म नहीं है द्वितीया, वो जो भौज्ञता है उसकी कर्म संज्ञा नहीं है। कुलम में कर्म संज्ञा नहीं करनी है, सीधे वहां क्या कर देनी है, धिक शब्द का योग पा करके द्वितीया विभक्ति कर देनी है। तो अब जो द्वितीया का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वह शब्दों का योग पा करके, ये सारा क्रम सारी विभक्तियों में है। तृतीया में भी यही बात आएगी, चतुर्थी में भी यही बात आएगी। जब हम कारक की जो संज्ञाएं हैं, कारक की जो व्याप्य संज्ञाएं हैं, कारक की व्याप्य कितनी संज्ञाएं हैं, 6 संज्ञाएं। कारक की व्याप्य कितनी संज्ञाएं, 6, क्योंकि कारकाणी षट भवन। अरे पदार्थ कितने होते हैं, सप्त पदार्थ। तो पदार्थ यह व्यापक है और उसके व्याप्य सभी कितने हैं, 6 7 है कि नहीं? द्रव्य जल द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, यही बात यहां है बिल्कुल। कारक मतलब एक, कारक की कितनी संज्ञाएं, 6। तो कारक की जो 6 संज्ञाएं हैं, कारकत्व व्याप्य संज्ञा उसको कहते हैं। कारकत्व व्याप्य संज्ञाम कुक्षीकृत्य जायमाना विभक्ति ही कारक विभक्ति, चाहे वो किसी में आप चले जाइए। चतुर्थी विभक्ति का विधान अगर संप्रदान संज्ञा करके फिर चतुर्थी का विधान होगा तो वह कारक चतुर्थी मानी जाएगी। और सीधा कह देंगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदालंब सद योगाच्च, नमः के योग में चतुर्थी होती है, तुरंत वहां चतुर्थी हो जाएगी, तो वह चतुर्थी कारक चतुर्थी ना मान करके उपपद चतुर्थी मानी जाएगी। उसका नाम क्या दे दिया, उपपद, अर्थात पदम शब्दम उपजीव्य। धिक नाम का शब्द उपजीव्य करके हमने द्वितीया का विधान किया, तो पद को उपजीव्य करके किया कि नहीं किया, इसीलिए वह कारक उपपद विभक्ति है। किसी पद को संबंध बना करके पद का सामीप्य पा करके जो विभक्ति का विधान होता है वह कारक, वह उपपद विभक्ति है। क्या लिख रहे थे, लिख लो, कारक व्याप्य, कारकत्व व्याप्य संज्ञाम उपजीव्य, कारकत्व व्याप्य संज्ञाम उपजीव्य विधीयमाना विभक्ति ही कारक विभक्ति। कारकत्व व्याप्य संज्ञाम उपजीव्य विधीयमाना विभक्ति ही कारक विभक्ति। अब कारकत्व व्याप्य संज्ञाम समझ गए हैं कि नहीं? कर्म संज्ञाम, कर्ण संज्ञाम, कर्तृ संज्ञाम, संप्रदान संज्ञाम, अपादान संज्ञाम, अधिकरण संज्ञाम, ये व्याप्य संज्ञा है। इनको उपजीव्य करके फिर जो विभक्ति होती है, द्वितीया का विधान होता है, वह कारक विभक्ति। और पदम उपजीव्य, पद सामीप्यम, लिखो पद सामीप्यम, पद सामीप्यम उपजीव्य जायमाना विभक्ति ही उपपद विभक्ति। ये पहले अभी यहां बता रहे हैं, आगे चल के इस लक्षण को खुद बदलना पड़ता है, पर क्रियाकारक भाव संसर्ग आश्रित जायमाना विभक्ति, पर उसको यहां नहीं कह रहे हैं। फिर हमको संसर्ग बताना पड़ेगा, बहुत बातें बतानी पड़ेगी, है ना? इतना ही समझ लीजिए, बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे कह दिया नमः के योग में चतुर्थी होती है, तो नमः इत्याकारक जो पद है उस पद को उपजीव्य करके चतुर्थी आ रही है कि नहीं? इसीलिए इसका नाम उपपद होगा कि कारक होगा, उपपद होगा। समझ में आया कि नहीं? अब आपसे पूछा जाएगा कि जब कर्म संज्ञा करके द्वितीय आई है तो वहां द्वितीय का अर्थ क्या होगा? जैसे आपसे पूछे हरिम भजती, हरिम भजती में हरिम में द्वितीय है, इस द्वितीय का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? कर्म अर्थ है कि नहीं? संप्रदान संज्ञा करके जब आप चतुर्थी लाएंगे, विप्राय गाम ददाती, तो विप्राय में जो चतुर्थी है उस चतुर्थी का क्या अर्थ होगा? संप्रदान। जो संज्ञा उपजीव्य करके जो विभक्ति आएगी उस संज्ञा, उस विभक्ति का वही अर्थ होगा। पर यह जो धिक के योग में आप द्वितीया ला रहे हैं, ये कर्म संज्ञा तो हुई नहीं है, तो यहां द्वितीया का क्या अर्थ होगा? है? अब हम बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल पाओगे, है कि नहीं? उस द्वितीया का क्या अर्थ होगा, ये प्रश्न बना हुआ है।
चतुर्थी में भी यही बात है, नमः के योग में चतुर्थी आई है, तो उस चतुर्थी का क्या अर्थ होगा? तो एक सीधा सीधा सिद्धांत रट लीजिए, उपपद विभक्ति नाम संबंधोर्थः। बस एक वाक्य आप लिख करके रट जाइए, जितनी उपपद विभक्ति हैं, चाहे द्वितीय उपपद हो, तृतीय उपपद हो, चतुर्थी उपपद हो, चाहे सप्तमी उपपद हो, जो भी विभक्ति पद को उपजीव्य करके आती है, सभी उपपद विभक्तियों का अर्थ होता है संबंध। क्या अर्थ होता है? संबंध। उपपद विभक्ति नाम संबंधोर्थः, संबंधः अर्थः। शिवोर चाह की तरह गुण हो गया, संधि हो गया, तो बन गया संबंधोर्थः। लगा कि नहीं? जितनी उपपद विभक्तियां हैं, सभी विभक्तियों का क्या अर्थ होता है? संबंध अर्थ होता है। जैसे शिवाय नमः, शिवाय नमः में शिव पदोत्तर चतुर्थी का क्या अर्थ होगा? संबंध। और विप्राय गाम विदाती में विप्र के बाद जो चतुर्थी, उसका अर्थ होगा संप्रदान। अंतर हुआ कि नहीं? तो उपपद विभक्ति चाहे द्वितीय उपपद हो, चाहे तृतीय उपपद हो, चाहे चतुर्थी उपपद हो, सभी उपपद विभक्तियों का क्या अर्थ होगा? संबंध। पर जब कारक विभक्ति होगी, तब किसी का कर्मर्थ होगा, किसी का कर्ता होगा, किसी का संप्रदान, किसी का अधिकरण। ये अंतर है। अब सुन लीजिए एक बात और, संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। इसका मतलब ये सारी उपपद विभक्तियां जो थी, अगर इन उपपद विभक्तियों का विधान ग्रंथ में नहीं करते आचार्य पाणिनि, तब क्या होता? सर्वत्र षष्ठी की प्राप्ति होती। फिर व्यास जी को लिखना पड़ता बहुज्ञतायाः धिक्, ये लिखना पड़ता, बड़ा लंबा श्लोक हो जाता। धिक् कुलस्य, धिक् क्रियादाक्ष्यस्य, धिक् जन्मनः, धिक् बहुज्ञतायाः, ऐसा लंबा चौड़ा श्लोक बनाना पड़ता। क्योंकि फिर क्या होता? धिक् के योग में हमेशा षष्ठी होती। क्योंकि सारी की सारी उपपद विभक्ति का विधान केवल इसीलिए किया गया है, यहां षष्ठी विभक्ति ना हो जाए। क्योंकि संबंध में कौन विभक्ति होती है? षष्ठी होती है। अब यह विशेष सूत्र आ गए हैं, वो कहता है संबंध में षष्ठी होती है, ये कहता है धिगादि शब्दों के योग में संबंध में द्वितीया होती है। तो वो सभी सामान्य संबंध में षष्ठी करता है, ये शब्दों का उल्लेख करके संबंध में द्वितीयादि विभक्ति का विधान करता है। इसीलिए सारी उपपद विभक्ति किसको बाध करके आई है? षष्ठी को बाध करके आई है। यह आप उपपद विभक्तियों के बारे में जान गए कि नहीं? यह उपपद विभक्ति की जो यहां बातें बताई गई हैं, यही तृतीय उपपद में बातें लागू होंगी, यही चतुर्थी उपपद में, यही पंचमी षष्ठी सब जगह उपपद में लागू होंगी। समझ में बात आई कि नहीं? बस यही पाठ को विश्राम करेंगे, कल हम लोग उपपद द्वितीया का क्रम शुरू करेंगे। लेकिन अब हम उपपद के बारे में बताएंगे नहीं। उपपद का मतलब आप जान गए। अब हमें क्या करना है? सरलता हो गई हमारे लिए, बस सूत्र का अर्थ जानना है। सूत्र में यही अर्थ करना है कि इतनों के योग में ये विभक्ति होती है। बस बंद कर दो।